सो गाइस, हम लोग एक सिंपल से इन्वर्टर के थ्रू इस डायरेक्ट बिना किसी बैटरी के सोलर पैनल पे चलाने वाले हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें लगने वाली हैं पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो एक सिंपल सा इन्वर्टर जो आप देख लो, ऐसा इन्वर्टर आपको मार्केट में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। मैं बताऊंगा कि आपको ये कहाँ मिलेगा, लास्ट में वीडियो हम लोग देख लेंगे। दूसरी बात, इसके बाद हम लोग इसमें एक सॉकेट कनेक्ट करेंगे ताकि इसका जो पावर है वो किसी भी अप्लायंस में डाला जा सके, दिया जा सके। और अप्लायंस के रूप में मैं यहाँ पर एक सिंपल सा 100 वाट का बल्ब यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 2 अलग अलग सोलर पैनल यूज़ करूँगा। बहुत लोग बोलेंगे भाई छोटे पैनल से नहीं काम करेगा, बड़े पैनल से काम करेगा। तो मैं 100 वाट के एक बड़े पैनल से भी काम कर दिखाऊंगा और 20 वाट के एक छोटे पैनल से भी मैं काम करवा के दिखाऊंगा। बस ये रहेगा, अगर 20 वाट का आप सोलर पैनल यूज़ में ले रहे हो तो जाहिर सी बात है कि 15 वाट 10 वाट के आसपास ही लोड ले पाओगे। अगर आप 100 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हो तो लगभग 80-90 वाट तक यूज़ में ले सकते हो अगर धूप अच्छी है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस इन्वर्टर के सर्किट बोर्ड में जो भी ज़रूरी कनेक्शन है पहले वो कर लेते हैं। तो उसके लिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर देख लो, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव के कनेक्शन करने हैं और दूसरा हमें यहाँ पर आउटपुट का कनेक्शन करना है। और बाकी स्विच जो है वो ये वाला है, यही हमारा स्विच है। तो इसको मैंने आपस में शॉर्ट कर दिया है यहाँ से, तो ये तो डायरेक्ट रहेगा। बाकी आप चाहो तो इसमें अपने स्मार्टफोन को भी चार्ज कर सकते हो, तो इसके बारे में हम लोग उतने ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मेन मुद्दा है कि इससे बिना बैटरी लगाए किसी भी सोलर पैनल पर डायरेक्ट चलाना। सो यहाँ पर अगर देखो आप तो ये पॉजिटिव है, ये वाला जो बीच में आप सोलर देख रहे हो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये जो माइनस दिख रहा हुआ है ये नेगेटिव है। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ही वाइट वायर यूज़ करूँगा। आप लोग ऐसा ना करिएगा, मुझे तो पता रहेगा कि कहाँ पर कौन सा वायर कनेक्ट किया है मैंने, लेकिन आप ऐसी गलती ना करिएगा। आप सिंपल सा कलर चूज़ कर लीजिएगा, ब्लैक और रेड कलर का वायर। सो ये रहा दूसरा वाइट वायर जिसको मैं नेगेटिव पर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। सो ये हो गया हमारा दूसरा वायर। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो बोर्ड है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया और यहाँ पर हम लोग 12 वोल्ट भी दे सकते हैं और करीब करीब 24 से 25 वोल्ट भी दे सकते हैं। ऐसा पीसीबी आपको ढूंढना है जो कि मैं बताऊंगा कि कहाँ से मिलेगा आपको। दूसरा, अब हमें जो है यहाँ पर इस तरह के सॉकेट को भी कनेक्ट करना है। तो इसमें जो है मैं किसी भी बल्ब को, चार्जर को, टीवी को, फ्रिज को लगा सकता हूँ। वैसे फ्रिज तो नहीं चला पाएगा लेकिन एक अप्लायंस बता रहा हूँ मैं। तो अब इसके लिए मुझे इस वाले सॉकेट के वायर को, दोनों ही वायर्स को मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। यहाँ पर इसका आउटपुट है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर इसमें आउटपुट लिखा हुआ है। अब इसी के मुझे दोनों ही पॉइंट्स पर कनेक्ट करना है इसके रेड और वाइट वायर को। ये हमारा 220 वोल्ट आउटपुट रहेगा। एक वायर हो गया कनेक्ट, अब ये दूसरा वायर, बस सिंपल। तो हमारे जो इन्वर्टर का जो कनेक्शंस हैं, इन्वर्टर के सर्किट बोर्ड का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। सो ऑलरेडी आपने देख लिया कि इसमें कनेक्शन कौन से करने हैं। अब इन दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव पर, जो कि देखने में लग ही नहीं रहा है कि भाई इसमें वायर कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट देखेंगे और देखने के बाद देखेंगे जैसे यहाँ पर नेगेटिव वाला वायर है तो इस पर मैं मार्कर से एक नेगेटिव का जो निशान है वो बना दूंगा। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अभी इसको सोलर पैनल से करंट भी करना है तो उसके लिए भी आप रुके रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। और ये रहेगा हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए थोड़ा सा हम लोग को कुछ ऐसे बना लेना है ताकि ये पॉजिटिव ऐसे इसमें कुछ दिखाई दे। सो बस अब चलते हैं सोलर पैनल के पास, वहीं पर हम लोग बाकी के जो कनेक्शन है वो करेंगे और देखेंगे कि इस पर लोड चल पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं जो 100 वाट का सोलर पैनल यूज़ करने जा रहा हूँ वो ये वाला है। यही वाला सोलर पैनल का जो वायर है वो देखो, ये डायरेक्ट यहाँ से लाल वाला वायर ख़त्म होने के बाद एक केबल गई है ये वाली, इसी केबल में पॉजिटिव और नेगेटिव जा रहा है। ध्यान रहे कि और भी कुछ वायर नीचे गए हैं, उसके बारे में मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। तो ये एक 400 वाट का सोलर पैनल है, इसका भी वायर ऐसे ही डायरेक्ट जो है उसी रूम में गया हुआ है नीचे, जहाँ पर अभी हम लोग शूट कर रहे थे। तो ये सब प्रोजेक्ट्स हैं जो काम में लगे हुए हैं, इस वजह से इनका भी वायर गया हुआ। बाकी इन दोनों सोलर पैनल का जो वायर है वो अलग जा रहा है उधर एसी के पास, एसी के अंदर रूम में। और बाकी ये तो 3 पैनल ऐसे रखे हुए हैं। तो अभी जो यूज़ में लेना है वो ये वाला, मतलब एक जो है केबल कनेक्ट है एल्यूमिनियम वाली, तो इसी का यूज़ कर रहा हूँ। देखो ज़्यादा एम्पियर होता नहीं है, 6-7 एम्पियर कभी कभी चला जाता है, वरना 5 एम्पियर नॉर्मल रहता है। सो बस अब चलते हैं नीचे, वहीं पर जो है इसकी बाकी की जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर धूप उतनी अच्छी नहीं है, बार बार आ रही है जा रही है, तो लोड शायद थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहेगा। सो यहाँ पर देखो, मैंने जो आपको वायर दिखाया था वो केबल एल्यूमिनियम वाला यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और पॉजिटिव को मैंने पॉजिटिव में, नेगेटिव को मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है। और जो 2 वायर मैंने और दिखाया था रेड वाला, वो भी देख लो आप। ये रेड वाला जो हमारा वायर है ये सीधा हमारा कनेक्ट हो जाता है इस एक इन्वर्टर में, जो कि 24 वोल्ट का सेटअप है। तो ये भी चार्जिंग पर लगा हुआ है। बाकी ये जो पतला वाला वायर आप देख रहे हो ये नीचे गार्डन में लाइटिंग के लिए लगा हुआ है, तो इसको आप उतना ज़्यादा इग्नोर करिएगा। मेन जो ब्लैक वाली ये केबल है एल्यूमिनियम वाली, इसी में हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ। देखो हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। मैं इसे ऑन करता हूँ, देखते हैं कि अगर धूप होगी तो लाइट जल जाएगी।
तो अभी देखो धूप उतनी अच्छी नहीं ना, इसलिए रोशनी उतनी हमको नहीं मिल पा रही है शायद। नहीं, सही है सही है। अब धूप तेज़ आ गई है तो अब यहाँ पर रोशनी मिल रही है। बस यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि ISO हाई हो जा रहा है। अभी मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो अभी सही है, अभी कैमरा खुद से ISO सेट कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। देखो अभी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे निकालता हूँ और मैं लगाता हूँ 100 वाट का बल्ब, क्योंकि ये तो इजीली ऑन हो जाता है, ये नहीं होता भाई। देखते हैं लाइट उतनी है भी कि नहीं। फिर तो मैं वापस से ऑफ़ कर देता हूँ, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इन्वर्टर पे लोड अचानक से ना आए। तो मैं वापस से ऑन करता हूँ और देखो आप फुल ग्लो नहीं है, करीब 70-80 के आसपास % जो है ये ग्लो कर रहा है। तो इस तरीके से देखो आप, इस तरह का इन्वर्टर जो है सिंपल सा हमारा काम कर जाता है डायरेक्ट सोलर पैनल पर भी। और सोलर पैनल मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। सो अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये PCB आपको मिलेगी कहाँ पर, जिससे आप डायरेक्ट सोलर पैनल से अपने इस तरह के लोड को ऑन कर सकते हो। सो गाइज़ ये है वो PCB जिससे हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल को अंजाम दिया। 100 वाट के बल्ब को जलाया, LED बल्ब को जलाया, चाहते तो और भी चीज़ों को चला सकते थे। फ़ैन नहीं चला सकते क्योंकि कोई भी इंडक्टिव लोड ये नहीं चला सकता, इस वजह से। बाकी अगर आपको बाय करना है तो बाय करने के लिंक मैं अमेज़ॉन पे दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो इस तरह के PCB को भी बाय कर सकते हो। ये 24 वोल्ट का PCB है, यानी कि इस पर जो 24 वोल्ट का सोलर पैनल होते हैं वो भी कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, ये थोड़ा महंगा भी पड़ेगा। बाकी ये वाला जो है 12 वोल्ट का PCB है, ये वाला भी 12 वोल्ट का PCB है। 12 वोल्ट का मतलब है कि 20 से 21 वोल्ट का जो इनपुट है वो इस पे सोलर पैनल का अगर आप दोगे तो काम करेगा। वही चीज़ इस पर भी है, 20 से 21 वोल्ट, 20 से 21 वोल्ट, 20 से 21 वोल्ट। लेकिन ये जो है 35 से लेकर के 48 वोल्ट के इनपुट पर भी काम कर जाता है। अब आप PCB देख करके ही जान जाओगे कि ये 24 वोल्ट का है या फिर नहीं। देखो इसमें 3 बड़ी बड़ी हीट सिंक है, इसमें नहीं है। इसमें भी ये छोटा PCB है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ 2 ही हीट सिंक है। और इसमें तो हीट सिंक है ही नहीं, ये तो पीछे मॉसफेट लगा हुआ है, इस वजह से। तो इस तरीके से आप देख लो, ये जो है हमारा 24 वोल्ट का। तो आप इसको मत लेना, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन ये सब जो है आपको 150-200 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, आप इसे बाय कर सकते हो। सो लिंक मैंने जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ जानकारियाँ जान करके अच्छी लगी होंगी कि भाई ऐसा भी कुछ PCB आते हैं जो ट्रांसफार्मर लेस और बैटरी लेस इन्वर्टर के तरीके से एक्ट कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।